हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियर कट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड और उन सब्जेक्ट से मैं जो बेस्ट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर अप हो सकें और उन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन होगी मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों अपने मित्रों यारों तक भी आप शेयर करिए, ताकि जो ITI इंस्ट्रक्टर 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियोस जो हैं प्रोवाइड कराई जा सकें और ये कंटेंट जो है उन सभी तक पहुंच सके। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ ये वन लाइनर फॉर्म में होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन इसमें प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो उन्हीं एक्सप्लेनेशंस में ही सिमट जाएं। तो शुरू करते हैं कि ई कॉमर्स का देखिए अर्थ क्या होता है। तो ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार करना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई कॉमर्स से तात्पर्य ऑनलाइन कारोबार करना या वस्तुओं और आप जो भी सेवाएं दे रहे हैं वो वेब संग्रहों के माध्यम से, यानी कि वेब पेजेस के माध्यम से बिक्री या खरीद करना, इंटरनेट पर व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो वेब पेजेस के माध्यम से, जैसे उनकी कोई वेबसाइट्स है तो उस पर जो वस्तुएं और सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो उनका ई कॉमर्स पोर्टल ही कहलाता है, यानी कि इंटरनेट पर व्यापार करना कहलाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण है। वर्तमान समय में आप सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोग जो है पेमेंट्स भी करते हैं। जैसे कोई आप फॉर्म भरते हो तो जो फॉर्म भरने के बाद आप जिस मोड में जो फ़ीस आप ट्रांसफ़र करते हो या फ़ीस पेमेंट करते हो, तो जिस गेटवे का यूज़ करके आप वो फ़ीस पेमेंट कर रहे हो वो आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कहलाता है, जिसमें पेपल, सीसी, एवेन्यू और सिट्रस आपके प्रमुख गेटवे के उदाहरण हैं। जब आप पेमेंट करते होंगे तब आप देखते भी होंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको भली भांति समझ में आई होगी। देखिए, इस वीडियो का जो PDF लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल UPITI इंस्ट्रक्टर 2022, जिसको आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंकिंग एक तकनीक है जो कि मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है। तो सभी जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी तकनीक है जो कि आपकी मोबाइल डिवाइस से आपके जो बैंक खाते को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल से ही अपने बैंक खाते में जो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले सकते हैं। तो ये मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, यानी कि वीडियो कॉल का ऑपरेशन करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, यानी कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होंगे। तो सबसे मेन और महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि मॉनिटर, कैमरा और माइक्रोफोन। मॉनिटर में आपको जिससे बात करनी है उसकी इमेज देखने के लिए जो है स्क्रीन की ज़रूरत होगी, जिस पर मॉनिटर पर आप उसे देख सकते हो। कैमरे का यूज़ तब होगा यदि आप कैमरे का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप सामने जो आप जिस व्यक्ति को अपनी वीडियोस दिखाना चाहते हैं या जिससे इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो आपको देख नहीं पाएगा। माइक्रोफोन का यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आपकी वॉइस है उसका
एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण और दूसरे की वॉइस को सुनने के लिए भी माइक्रोफोन यूज़ हुआ होता है। तो ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा कौन सा होता है। तो सभी जानते हैं कि जो छोटा डिजिटल कैमरा जिसे हम वेब कैमरा भी कहते हैं वो वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है। तो आजकल ट्रेंड है जब रात को 1-1, 2-2 बजे चद्दर के अंदर आप लोग जो एकदम हाई फाई मोड में जो चैटिंग करते हो, मैसेजेस करते हो, तो ये वही है जिसे हम चैट कहते हैं, जिसमें आप इंस्टेंटली एक दूसरे से मैसेजेस के थ्रू वार्तालाप कर पाते हैं, जिसे तत्काल संदेश भेज सकते हो। तो वो क्या कहलाता है, चैट कहलाता है। इसमें आप अपने तत्काल के संदेश ऑनलाइन होते हुए भी एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे चैट कहते हैं। नेक्स्ट है तात्कालिक संदेश वितरण का उदाहरण है। देखिए तात्कालिक यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। तो देखिए काफ़ी सारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा देते हैं, जैसे कि MSN है, आपका गूगल हैंगआउट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक मैसेंजर भी है। तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी मैं आपके लिए ये सब इसलिए हटाकर सिर्फ गूगल हैंगआउट्स इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी UPSSC का एग्ज़ाम हुआ था JEE का, जिसमें पूछा गया था कि हैंगआउट्स किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। तो ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। और बाकी अदर जो सॉफ्टवेयर होंगे इम्पोर्टेंट मैं किसी दिन आपको 1-2-4-5 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें आपको जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स एप्लीकेशंस होंगे किस कंपनी के हैं सिर्फ टॉप 10 या टॉप 15 ही कराऊंगा, उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GPRS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए GPRS का पूर्ण रूप जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। यह एक मोबाइल संचार के लिए 2G और 3G सेलुलर संचार नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली पर पैकेट्स उन्मुख मोबाइल डेटा मास्क है। यानी कि जो GPRS है वो अगर आप किसी मोबाइल को ऑपरेट कराना चाहते हो तो ये पैकेट्स रेडियो की सर्विस के फॉर्म में यूज़ होती है, या जैसे कि इंटरनेट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में यूज़ होता है, तो सेम GPRS जो पैकेट्स डेटा के फॉर्म में यूज़ होता है वो 2G और 3G बैंड्स पर मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मोबाइल में संचार नेटवर्किंग के लिए मोबाइल के जरिए धनराशि के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे IMPS कहा जाता है। देखिए IMPS यानी कि तत्काल भुगतान सेवा, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई। ये आपको याद रखना है कि IMPS की शुरुआत 22 नवंबर 2010 को की गई। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा किया जाता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि IMPS का जो संचालन है वो भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEFT और RTGS क्या है। जो भाई बंधु आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का वो यूज़ कर रहे हैं किसी को भेजने में या किसी से पेमेंट्स प्राप्त करने में, और जो बैंक वगैरह जाते रहते हैं उन्हें भली भांति पता होगा कि NEFT और RTGS क्या है। देखिए NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र और RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस क्लाइंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए वायरलेस, पहली बात तो टेक्निक्स क्या होती हैं जिसमें बिना वायर्स के माध्यम से डेटा का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, लेकिन उस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो क्लाइंट्स जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उन्हें वायरलेस क्लाइंट्स कहते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और PDAs। ये सारे के सारे वायरलेस क्लाइंट्स के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मैक्स किससे संबंधित है? तो देखिए वी मैक्स एक संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित है। यह वाईफाई का एक डेवलप्ड रूप है। यह माइक्रोवेव पहुंच के लिए एक वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस टेक्निक्स है। यह वाईफाई की तुलना में एक ब्रॉडबैंड सिग्नल का प्रसारण अधिक तीव्र गति से कर सकता है। बीमैक्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो सभी ने यूज़ किया होगा ब्लूटूथ और वाईफाई भी यूज़ किया होगा, तो आज इसके अंतर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ब्लूटूथ तथा वाईफाई दोनों ही वायरलेस टेक्निक्स हैं, परंतु दोनों की कार्यप्रणालियों में अंतर होता है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है, जहां अन्य ब्लूटूथ डिवाइस से जोड़ते हैं। वहीं वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है तथा साथ ही साथ उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करता है, जबकि वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि WLAN का यूज़ करता है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई का प्रयोग करते समय दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का मतलब क्या है? सभी जानते हैं वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कम दूरी के लिए ब्लूटूथ मुश्किल से 5 से 10 मीटर कनेक्टिविटी ही रहती है। किसी निश्चित मोबाइल उपकरण के लिए सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये ब्लूटूथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। क्वेश्चन से ही साफ हो रहा है। WLL, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WLL क्या है? तो देखिए WLL का पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। ये वायरलेस टेक्निक्स है जो आपके लोकल एरियाज़ में एज ए लूप की फॉर्म में काम करती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में मान लीजिए, सपोज़ करिए अगर हम BHEL का ही उदाहरण लें, तो देखिए BHEL में क्या होता है कि उसका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में ही एक लूप के फॉर्म में काम करता है। उसमें आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, लेकिन सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक। जिस जिस वेबसाइट की अथॉरिटी आपको दी जाएगी, आप वही वेबसाइट्स एक लूप के फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN यानी कि WLAN में दो डिवाइस कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो जेन्युइन बात है कि एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। WLAN इंफ्रास्ट्रक्चर में दो डिवाइस आपस में एक्सेस पॉइंट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। WLAN यानी कि WLAN का पूरा नाम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके सभी घटक नेटवर्क में एक वायरलेस माध्यम से जुड़े हो सकते हैं और सभी स्टेशंस वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रकों से लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव है? तो देखिए जो ओपन वॉलेट्स होते हैं उनमें नकद भुगतान संभव होता है। मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट्स होते हैं जो मोबाइल डिवाइस पर पेमेंट्स कार्ड्स की जानकारी को स्टोर करते हैं। यह ई-कॉमर्स मॉडल का एक रूप होते हैं जिसे व्यक्ति या व्यवसाय की सुविधा व आसान पहुंच के कारण मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके पेमेंट्स करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मोबाइल वॉलेट्स 3 प्रकार के होते हैं: ओपन, सेमी, क्लोज्ड वॉलेट और क्लोज वॉलेट। तो जिसमें हम नकद भुगतान की संभावना होती है और संभव हो सकता है नकद भुगतान, वो ओपन वॉलेट की श्रेणी में आता है। ओपन वॉलेट केवल बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। यह आपको सामान और सेवाएं खरीदने, ATM से नकद निकालने तथा धनराशि ट्रांसफ़र करने की अनुमति देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक मित्र कौन होते हैं? देखिए बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता जो कि
बैंक अकाउंट्स ओपन कराने, पैसा जमा कराने, बीमा कराने समेत अन्य बैंकों के कार्यों में लोगों की मदद करते हैं। उन्हें हम बैंक मित्र कहते हैं। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? देखिए, OTP, जिसे हम वन टाइम पासवर्ड भी कहते हैं, का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। यह पासवर्ड सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यह संख्या, शब्द, विशेष चिन्ह आदि की एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग होती है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, इसीलिए यह सुरक्षित होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों की फास्ट प्रोसेसिंग के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? MICR को। देखिए, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कंप्यूटर को पढ़ाया है, जिनमें मैंने 4 क्लासेस ली हुई हैं। उनमें काफ़ी कुछ अच्छी डिटेल्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें काफ़ी मेहनत भी की है और लोगों ने उन वीडियोस को सराहा भी है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा और कमेंट्स भी बताइएगा कि इसमें आगे पढ़ाऊँ या ये जो अभी सेशन प्रेजेंट टाइम में मैं कर रहा हूँ इसी को आगे कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस कराना और लेसन्स के साथ क्वेश्चंस कराना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन जैसे अभी मैं आपको प्रेजेंट टाइम में वन लाइनर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन विकल्प है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराने का। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PIN का अर्थ है, देखिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PIN का जो फुल फॉर्म होता है, PIN जो कि एक सिस्टम को एक्सेस करने वाले यूज़र के ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में यूज़ किया जाता है। यह न्यूमेरिक या अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? देखिए, टेलीग्राम एक एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ फ़ोन, विंडोज़ NT, मैक OS तथा लाइनक्स प्लेटफॉर्म इत्यादि पर सभी जगह उपलब्ध है। तो आप वहां से जाकर जिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा उस आधार पर उस टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर पाओगे। भीम ऐप का मतलब क्या है? तो देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम है, जिसका उपयोग हम मोबाइल की मदद से तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M-आधार ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर इसके डेवलपर की बात करें तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करके रखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो देखिए, स्वच्छ भारत ऐप को महेश वर्मा जी द्वारा 23 मई 2014 को लॉन्च किया गया, जिसके तहत लोगों को इस ऐप के द्वारा जागरूक किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के तहत जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस एट योर कॉल ऐप का उपयोग क्या है? तो देखिए, पुलिस स्टेशन का लोकेशन जानने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है, ताकि आपके आसपास के पुलिस स्टेशन का पता चल सके कि कहाँ कितनी दूरी पर है और कहाँ है। व्हाट्सएप क्या है? तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी जानते ही हैं कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसकी सहायता से आप इंटरनेट के द्वारा दूसरे व्हाट्सएप उपयोगकर्ता के स्मार्टफोन पर टेक्स्ट संदेश के अलावा वीडियो, ऑडियो, छवि और लोकेशन आदि भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का अर्थ क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सभी जानते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का एक नया तरीका है। यह एक एप्लीकेशन के रूप में निर्मित किया गया है, जिससे उपभोक्ता अपने पैसों को आसानी से लेन देन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS का विस्तृत रूप। पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS का फुल फॉर्म है, जहां पर आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। किस व्यक्ति के वर्षगांठ पर भीम ऐप का विमोचन किया गया? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा
इसके जन्मदिवस पर जो है भीम ऐप का विमोचन किया गया। इसका विमोचन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को किया था। तो आपको ये याद रखना है। भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये भीम ऐप जो है वो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। क्यूआर कोड में कौन सी जानकारी हो सकती है? तो क्यूआर कोड एक प्रकार का मैट्रिक्स बारकोड होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट या वेबसाइट के बारे में जानकारी, नाम स्थान के बारे में भी जानकारी हो सकती है। क्यूआर का अर्थ क्या है? क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रकार का 2D बारकोड होता है जो एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेवल है और क्यूआर कोड में प्रोडक्ट या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है। बारकोड उत्पाद के बारे में कौन सी बातें बताता है? तो देखिए, यह उत्पाद की जो निर्माता हैं कि वो कौन है और उत्पादन यानी दोनों की पहचान के बारे में बताता है। बारकोड एक मशीन पठनीय रूप है जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बारकोड में रैखिक अर्थात आईडी रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाता है। इसमें किसी निर्माता की पहचान या इसके प्रोडक्ट्स आदि के बारे में जानकारी हो सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिना केबल के प्रयोग के नेटवर्क से कनेक्ट कराने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो वायरलेस जो है बिना केबल का यूज़ किए किसी डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है। वायरलेस मीडिया भी आजकल प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, वीसैट यानी कि डीटीएच एंटीना और इंफ्रारेड आदि यूज़ होते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक्स पर जो है ऑनलाइन फॉर्म में बेस्ट वीडियोस चाहिए हैं ताकि उनकी मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा सकूं। चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।